कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं बुध देव के संदर्भ में। 20 जनवरी को बुध बाबा हो जाएंगे अस्त प्रभावी, अभी बने हुए हैं धनु राशि पर। फिर 24 तारीख के बाद से ये धनु राशि से आगे मूव करेंगे, यानी पहुंच जाएंगे 10 नंबर साइन में। सूर्य देव के साथ आ जाएंगे। बहुत सुंदर बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, लेकिन रहेंगे अस्त। तो अभी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि धनु राशि में जो बैठे बैठे अस्त होंगे उसका सीधा प्रभाव जो है 6 राशियों पर पड़ेगा। क्योंकि यह भी ध्यान रखना होगा कि सम्मुख मंगल देव भी आ जाएंगे 21 तारीख से, क्योंकि नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वक्री रहेंगे। महावक्री स्वभाव को धारण करते मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि ठीक सामने आ जाएंगे जब तक बुधदेव धनु राशि में बने हुए हैं। उसके पश्चात जब वो मकर राशि में सूर्यदेव के साथ चले जाएंगे, तब अभी मंगल देव की 8वीं दृष्टि जो है उनके ऊपर पड़ती रहेगी। अब गणना के आधार पर, स्कैनिंग विद्या की गणना के आधार पर 6 राशियां ऐसी हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बाकी जो राशियां रहेंगी वह रहेंगी सामान्य। तो प्रमुख 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है कि वह राशियां जिनको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा धन के संबंध में, और उसके पश्चात 3 वह राशियां रहेंगी जिनको थोड़ा सा धन संपदा में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर, कुछ नियमों के आधार पर। अस्त प्रभाव को आप ऐसा समझिए कि बुध जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतना ज़्यादा जातक जो है धन को संचित कर पाता है। यानी बुध जो है बहुत आसानी से धन को इकट्ठा भी करवा देते हैं, और वह स्थिति उसको बहुत लंबे समय तक बरकरार भी रखने का आशीर्वाद साथ में देते रहते हैं। तो अस्त होने का क्या मतलब है? अस्त होने का मतलब है कि हमारी दृष्टि से ग्रह कुछ समय के लिए ओझल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जो आने वाला प्रभाव है वह ख़त्म हो गया है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अस्त होने का मतलब यह नहीं है कि ग्रह जो है बिल्कुल ही रुक गया है। उसका जो प्रभाव है वह जो हमारे को सटीकता जो नज़र आ रही थी वह नहीं नज़र आ रही है। उस आधार पर, क्योंकि हम इस ग्रह पर रहते हैं, उस आधार पर जो ये गणना है, तो अस्त होने से बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि भी होती है और कुछ चीज़ों में संघर्ष देखने को मिलता है। हालांकि जो संघर्ष उसको सीख में बदल दोगे तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। तो मात्र 6 राशियों की ही चर्चा होगी। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जो हमारी जो 3 राशियां हैं जिनको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारी मेष राशि के जातक। धनु राशि जो पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी। यहाँ पर बुधदेव जब अस्त होंगे और 21 तारीख से मंगल देव नीच प्रभाव से मुक्त होकर जो आ जाएंगे सम्मुख मिथुन राशि पे, लेकिन वक्री स्वभाव को अभी भी धारण करा हुआ है इन्होंने। यह जो कॉम्बिनेशन है यह आपके लिए क्या रिजल्ट देके जाएगा, क्या सावधानी आपको देने की आवश्यकता है? आप बहुत सीधे तरीके से समझ लीजिए, मेष राशि के जो जातक हैं, बुध देव की शुभता जो है अस्त के कारण शुभता बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है। हालांकि जो उसके प्रभाव हैं जो आप तक पहुंचने चाहिए उसमें किसी भी प्रकार की सटीकता आप नहीं लगा पाओगे। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि ऐसी गणनाएं, विषम गणनाएं आपको महसूस हो सकती हैं कि मेरा तो किसी भी अवस्था में भाग्य जो है साथ देता ही नहीं है। इस कारण से कुंठा का भाव आ सकता है, और इस कारण से जहाँ पर आपका भाग्य यानी दाना पानी लिखा हुआ है वहाँ पर आप नहीं जाकर एक जगह एकांत में बैठने का निर्णय ले सकते हो। इस कारण से ये कहा जा सकता है कि भाग्य का साथ नहीं मिलने के कारण बहुत सारी चीज़ों में आपको धन हानि देखने को मिलेगी। धन आने का मतलब ऐसा नहीं कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। धन आने का मतलब या यही समझाया जा रहा है कि बहुत सारी ऑफर्स हैं, उनके प्रति आपकी एक अलग एक तरफा जो सोच हो जाएगी वह बहुत ज़्यादा आपको रोकने का प्रयास करेगी। प्रार्थना रहेगी मेष राशि के जातक, जितना ज़्यादा अपने आप को सीमित बना के रखोगे उतना ज़्यादा धन की जो ऊर्जा का आशीर्वाद है उसकी कमाई नहीं कर पाओगे। प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा बाहर निकलिएगा,
बहुत सारी चीज़ों में जो इमीडिएट जो रिएक्शन दे देते हो उस रिएक्शन से बचिएगा, पॉजिटिविटी बना के रखिएगा, तो धन के संबंध में जो गणना है आपके ऊपर थोड़ा सा कम प्रभाव दिखा पाएगी। अब जो दूसरी राशि है जिसको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा बुधदेव के कारण, वह हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक। ऐसा क्यों? सप्तम भाव पे बुधदेव अस्त हो जाएंगे और सम्मुख मंगलदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं। मंगल और बुध की बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं होती है, मंगल और बुध की बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं होती है, लेकिन हाँ एक सीमा रेखा ज़रूर खींची जा सकती है उपायों के माध्यम से। अब बुधदेव जो यहाँ पर अस्त हो जाएंगे उसके कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि सम्मुख व्यक्ति जहाँ से आपका पैसा अटका हुआ है या आपकी मेहनत की हक की कमाई जो मिलनी चाहिए थी, वह सम्मुख व्यक्ति जानबूझ के उसको रोक रहा है, और उसके कारण जहाँ पर आपको धन की आवश्यकता बिल्कुल आज या कल में ही है, वह थोड़ा सा लेट हो सकती है। अब बुधदेव जब भी अपना प्रभाव ऐसा दिखाते हैं तो उससे कुंठा का जो भाव आ जाता है वह एक रिएक्शन के तौर पर हमेशा रिपीट होने के कारण यह कहा जा सकता है कि मेरा तो कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। प्रार्थना रहेगी गोचर का शुभ और अशुभ प्रभाव तभी ही आपको प्रभावित कर सकता है जबकि आपका इनर रिएक्शन जो है वह मजबूत है या बहुत ज़्यादा हल्का आपने बना के रखा हुआ है अपनी संगत और संकल्प शक्ति के कारण। तो ये कहा जा सकता है कि पेमेंट्स में थोड़ी सी डिले देखने को मिल सकती है। ऐसा भी भाव आ सकता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता है उसका थोड़ा सा मखौल भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को अभी तक जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, मेरे में कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यह भी हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीमित दायरे में लेके आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरा जो स्वभाव है उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरे को अगर एक बार क्रोध आ जाता है तो फिर मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। और कई बार जो है मैं अपने पास्ट से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे सम्मुख सीधी सीधी रास्ते में भी दो तरफा सोच आ जाती है, और मुझे फिर ऐसा लगता है कि मुझे इस पे चलना चाहिए या उस पे चलना चाहिए, और एक प्रकार से श्योरिटी नहीं मिलने के कारण मुझे हमेशा सारी चीज़ें देरी से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ कहा जा सकता है कि थोड़ा सा जो आपको मिलने वाली पेमेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, लेकिन प्रार्थना रहेगी बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन ये उत्तम राजयोग भी देता है। लेकिन राजयोग देने का अर्थ यही है कि आपकी वाणी और बुद्धि जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी रहनी चाहिए। बहुत तेज़ी से अगर आप ऐसा लेते हो कि देखिए वहाँ उस स्थान पर मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उस दिन ऐसी बात हो गई थी, तो इसका अर्थ यही है कि पुरानी चीज़ें जितनी ज़्यादा आपके साथ वर्तमान में चल रही हैं तो बुधदेव का प्रभाव उसको और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो उसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि सावधानी नहीं देने के कारण थोड़ा सा धन के संबंध में निराशा देखने को मिलेगी। हमारी जो तीसरी राशि है जिसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा बुधदेव से धन की हानि के संबंध में जो बताया गया है, वह हमारे सिंह राशि के जातक। अब कैसे इनको दो तरफा थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। पहला तो ये कि कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे सिंह राशि का जातक काम कर रहा है और वह डिले पे डिले होता जा रहा है, उससे संबंधित जो धन है, उससे संबंधित जो टूल्स हैं वह समय पे नहीं मिलने के कारण आपको डिले देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसी के कारण बहुत बड़ा लाभ है वह मिलने वाला है। यानी कि कैसे कि एक इन्वेस्टमेंट आनी है, उसको प्रोजेक्ट में लगाना है, प्रोजेक्ट जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसके पश्चात हमारे को धन की जो अवेलेबिलिटी है वो नियमित तौर पर देखने को मिलेगी। अब जो हमारे को इन्वेस्टमेंट मिलनी है उसको जो प्रोजेक्ट में लगाना है उससे संबंधित टूल्स हैं वह बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं। यानी संबंधित श्रमिक हैं, संबंधित जो व्यक्ति हैं वह हमारी सीरियसनेस और हमारी जो परेशानी उसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से कुंठा का भाव आ सकता है। दूसरे स्थान पर जो आपका संतान पक्ष है उसके द्वारा थोड़ा सा आपकी जो सोच है, आपके संस्कार है, ऐसी थोड़ा सा संभावना देखने को मिल सकती है कि हमारे कहने सुनने से बाहर हो चुकी हमारी संतान, उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हो। तो जहाँ पर भी जाओगे वह विचार जो है आपको सही ढंग से कार्य नहीं करने देंगे, और उस कारण पे कहा जा सकता है कि होने वाला जो लाभ है वह बहुत ढीला चल रहा है, क्योंकि आप खोए हुए हो बहुत सारी चिंताओं को लेकर।
जिसमें कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वह भी, और जो आपका संतान पक्ष है उसको लेकर भी। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर थोड़ा सा सिंह राशि वालों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप अपना नज़रिया बदल लोगे तो आप यह देखोगे कि सर्वप्रथम कुछ चीज़ों का जो समय होता है वह ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। आपको थोड़ा सा उसके साथ मेल करके चलना आना चाहिए, क्योंकि मंगल देव जो हैं वह मिथुन राशि में जैसे ही आ जाएंगे वह लाभ स्थान है, बेशक वह वक्री चलते रहेंगे, लेकिन मंगल देव थोड़ा सा जोर लगवाएंगे आपको धन देने के लिए। लेकिन मंगल देव ऐसे ग्रह हैं कि वह 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये विश्वास भी होना चाहिए, वह बीज आपके पास होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, कुछ स्थितियाँ होती हैं, हमारे को तो यह देखना है कि अब हमें वर्तमान समय में रहते हुए, हमारी सोच वर्तमान समय में रखते हुए हमारे को आगे अच्छा और क्या कर सकते हैं इसके प्रति तत्पर बना रहना चाहिए। बस यह जो सोच है वह आपको धन आने से बचा सकती है। अदरवाइज थोड़ी सी चिंताओं के माध्यम में कुछ समय आपके बीतेंगे, उसके पश्चात 24 तारीख के बाद से ये बुधदेव जो है आगे मूव कर जाएंगे, तो फिर मैं दोबारा प्रस्तुत होऊंगा और उसमें बहुत सारी जो पॉजिटिविटी आएगी उसको भी सेवा प्रार्थना करूंगा। अब वह राशियां समझ लेते हैं। 3 राशियां और हैं जिनको लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में प्रार्थना करी थी, लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन बुधदेव की एक कंडीशन रहेगी, एक शर्त रखेंगे कि अगर तुम मेरी चीज़ मान लेते हो, मेरी प्रायोरिटी पे चलने की कोशिश करते हो, तो मैं निश्चिंत लाभ दूंगा और अत्यंत लाभ दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारी राशि है जिसको बुध बाबा के इस परिवर्तन से लाभ देखने को मिलेगा धन के संबंध में, वह है हमारी वृश्चिक राशि। लेकिन कंडीशन क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आपको पीठ पीछे बिल्कुल भी किसी के बारे में भी कोई भी चर्चा नहीं करनी है नेगेटिव, और आपको अपनी वाणी पे थोड़ा सा संतुलन बना के रखना है, और इस चीज़ को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है कि देखिए हमने इतना करा और हमें क्या मिला, यानी ये जो सोच है ये नहीं आनी चाहिए। तो यह होगी बुधदेव की शर्त। इस आधार पर किसी भी रूप में कुटुंब या परिवार के सदस्यों के माध्यम से धन है, प्रॉपर्टी है, स्थायी संपत्ति है, किसी प्रकार का ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके विवाह के समय के या किसी प्रकार से कुल की जो परंपराएं उसमें बहुत सारा जेवर भी है आपका, उसके संबंधित थोड़ा सा विवाह चल रहा है, वह आपके पक्ष में होगा। लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा, और आगे भी संबंध मधुर बने रहेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी से कुछ भी ऐसा नहीं प्रस्तुत करना है जिससे कि संबंध थोड़े से बिगड़ने शुरू हो जाएं, और ऐसी सोच भी नहीं लेके आनी है। यानी आपको स्वयं की प्रकृति पे थोड़ा संतुलन बना के रखना है, अंकुश लगा के रखना है। प्रार्थना रहेगी केतु को मत बिगाड़िएगा, यानी पीठ पीछे किसी की भी चर्चा मत करिएगा, ना बहुत ज़्यादा ऐसी चर्चा करिएगा कि वह तो हमारे लिए देवता हैं, और ना ऐसी चर्चा करिएगा कि जब से वह आए हमारे जीवन में हमारा जीवन जो है नर्क हो गया है। इन चीज़ों से बचिएगा, बिल्कुल शांत रहिएगा, तो यह पता लगेगा कि बुधदेव की शर्त अगर आपने मानी है तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी जो हमारी राशि के जातक है, हमारे प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातकों पे बुधदेव सिर्फ एक ही शर्त रख रहे हैं कि आपके पास थकान नाम का बीज होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए मुझे ज़्यादा परेशान मत करिए, अभी मैं बहुत लंबा ट्रैवल करके आया हूँ, अब मैं 3-4 दिन जो है कंफर्ट जोन में रहूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। तो ये कंफर्ट जोन वाली चीज़ जो है ये बुधदेव को पसंद नहीं है। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि आने वाले समय में 24 तारीख के बाद से धन स्थान पे पहुंच जाएंगे, अस्त तब भी रहेंगे, लेकिन आज जो आप जैसी सोच रखोगे उससे बीज डलने आज ही शुरू हो जाएंगे, जो भविष्य में फल देंगे, यानी आने वाली 24 तारीख के बाद से फल देना शुरू कर देंगे। तो प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना यह रहेगी, बल्कि यह तो गोचर के आधार पे वीडियो है, मेरी तो प्रार्थना ये रहेगी कि ये जो पूरा साल है इसमें थकान नाम की चीज़, ये शब्द जो है आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तो बुधदेव के साथ साथ अन्य ग्रहों की अनुकंपा भी आपके सर के ऊपर हमेशा बनी ही रहेगी। अब इस बात को समझिए कि बुधदेव धन किस तरीके से देंगे। बुधदेव जिस सेक्शन को देख रहे हैं वह सेक्शन आपका जो मंथली इनकम है उसको संपर्कों के माध्यम से इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपके अंदर ऐसी आदत है कि देखिए
हम बहुत रिंग्स होने के बाद जो है फिर फ़ोन उठाते हैं, फिर देखते हैं, फिर बातचीत करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में जो अवसर हैं उनके प्रति जो थोड़ा सा ठंडा स्वभाव आपका है, बहुत सारे ऑफ़र्स को पीछे हटा सकता है। और वह जो ऑफ़र्स हैं ये लगातार आते ही रहेंगे। आने वाले 2.5 साल तक बहुत सारी चीज़ें बड़ी उत्तम रहने वाली हैं। या शनिदेव का भी आशीर्वाद आपको मिलने वाला है अप्रैल के महीने से। प्रार्थना रहेगी थकान नाम की चीज़ को बंद करिएगा और आप जो है अपनी उत्तम मेहनत और उत्तम बुद्धि के द्वारा ही धन अर्जन करोगे। यह निश्चित है। अगर थकान नाम की चीज़ आपके अंदर नहीं होगी, उत्तम नियम होंगे, सोने उठने का नियम होगा, उत्तम बुद्धि के माध्यम से और संपर्कों के माध्यम से। और ये भी प्रार्थना रहेगी एक जगह बंद के मत बैठिएगा, थोड़ा सा बाहर अवश्य निकलिएगा, थोड़ा सा राहु यानी सोशल नेटवर्क इंप्रूव करिएगा। तो धन के संबंध में यह जो समय है जिस समय अस्तु है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे के जाएगा। अब हमारी जो अंतिम राशि है जिनको लाभ होगा बुधदेव का जो ये अस्त प्रभाव है वह हमारे प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक। 24 तारीख के बाद से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपकी बुद्धि का लोहा जो है बहुत सारे लोग मानेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन अभी हम धनु राशि के ऊपर बात कर लेते हैं। किसी भी रूप में आपका होने वाला लाभ बड़े लंबे समय से रुका हुआ है और ख़ास तौर से एक मुश्त जो धन है आपके पास वह आना है, वह यही नहीं पता लग पा रहा है, ना हाँ हो रही है ना हो रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो वह बहुत तेज़ी से आपके पास आता हुआ हमारे को गणना के आधार पर दिख रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो साइड कमज़ोर होती है उसको तुरंत त्याग देते हैं। लाभ के संदर्भ में अगर आपका थोड़ा बहुत भी ढीला स्वभाव बना रहता है तो यहाँ पर बुधदेव जो ढीला स्वभाव है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी थोड़ा सा प्रोफेशनली सोच रखते हुए अपने कार्य और सर्वलाभ के प्रति थोड़ा सा अग्रेसिव होते हुए चलिएगा तो बुधदेव आपकी तरफ ही बने रहेंगे। और ये 11 सेक्शन है, इसकी भी शुभता को बढ़ाएंगे। उसके पश्चात आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे जब 24 तारीख के बाद से आगे मूव कर जाएंगे, यानी 12 सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। 12 सेक्शन का बुध का अर्थ यही है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही आगे बढ़ पाता है। लेकिन प्रार्थना रहेगी आपके लिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको ज़रूर स्वीकार करिएगा। बुधदेव बड़ी सरलता से प्रभावित भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत अधिक इनकी ग्रहीय गणना के आधार पर आयु नहीं है। यानी कि इनको जैसी संगत मिलती है वैसा प्रभाव मिलता है। यानी जो बुद्धि है उसको जैसी संगत मिलेगी बुद्धि वैसी दौड़ने लग जाती है। अगर ये ज्ञान बढ़ाएंगे, अगर ये लाभ बढ़ाएंगे तो संगत भी ज्ञानियों के साथ में होनी चाहिए। संगत भी जो लाभ को सम्मुख रख के उत्तम कर्म करते हैं उनके साथ संगत बनी रहनी चाहिए। फिर अस्त हो रहा है, नीच हो रहा है, मित्र ग्रह के साथ है, शत्रु ग्रह के साथ है, ये राशि में ठीक नहीं है, अन्य ग्रह देख रहे हैं, ये किनको देख रहे हैं, ये सारी गणना खत्म हो जाएगी। यानी कि क्या कहा जा सकता है कि बहुत अधिक संकल्प शक्ति जिनके पास विद्यमान रहती है तो बहुत अधिक गोचर का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं दिखा पाता है। और यही सत्य है। यानी कि एक निष्ठता और संकल्प शक्ति ही जातक को आगे बढ़ाती है। जो जातक इस प्रकार की नीतियों को सम्मुख रखते हुए और कर्म की प्रधानता को आगे रखते हुए चलता है, ग्रह हमेशा उसका मार्गदर्शन करते हैं। चलिए, यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं